यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है, तो ये मैसेज उन लोगों के लिए आ रहा है कि क्या होता है उन लोगों के साथ जो आपको और आपके ट्विन को अलग करते हैं। यानी आपको, यदि आप अपने आप से मैच कर लीजिएगा, रेजनेट कर लीजिएगा, यदि आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है, उससे, या एनर्जी जिस प्रकार की आपकी मेल है या फीमेल है, ओके। तो आप दोनों को अलग करने में जिन लोगों का हाथ होता है, जो लोग आपको सेपरेट करते हैं, उन लोगों के साथ क्या होता है। तो मैं अपने हिसाब से एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है। अभी तो मैंने डिवाइनली नहीं बताया, मैं अपने हिसाब से एक चीज़ बताती हूँ जो मुझे फील हो रही है, मे बी ये डिवाइनली भी हो। तो जब आप अपने पर्सन से सेपरेट होते हैं, ठीक है, आप सेपरेट होते हैं, सेपरेशन पीरियड में जाते हैं, तो आप दोनों ही मतलब इस धरती पर आए होते हैं, तो 3D के मोह माया जाल में फंसे होते हैं, ठीक है। 3D के मोह माया जाल में फंसे होते हैं। एंड आपके पर्सन के बारे में, यानी मेल पर्सन के बारे में ये बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा, कि वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली, मतलब मैटेरियलिस्टिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। यानी मैटेरियलिस्टिक जीवन जो लाइफ में होती है, जैसे लग्जीरियस चीज़ें होती हैं जो आपको लग्जीरियस बनाती हैं, मतलब आपको अमीर दिखाती हैं बहुत ज़्यादा, एंड आपको हाई फाई दिखाती हैं, उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एंड उनकी लाइफ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, एंड वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े इशू से, अगर इस तरीके की चीज़ों में वो लिप्त होते हैं, तो वो किसी न किसी बड़े इशू से भी मतलब सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। एंगर इशू हो सकता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, या फिर एंजाइटी, स्ट्रेस, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम हो सकती है जो बहुत ज़्यादा हो उनमें, ठीक है। तो जब आपका सेपरेशन होता है, तो ईश्वर सेपरेशन द्वारा आपको इस एनर्जी से बचाते हैं, ठीक है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ईश्वर जब आपको सेपरेट करते हैं उस पर्सन से, क्योंकि आप दोनों ही अनहील्ड होते हो उस टाइम, एंड अनहील्ड इंसानों को एक स्थान पे रख दिया जाए तो वो भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वालों को, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी वालों को एक साथ रख दिया जाए, तो आप जान सकते हैं कि ब्लास्ट हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े क्रिएट हो सकते हैं। एंड आप दोनों की जितने भी इश्यूज़ हैं ना, वो आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ही अप्लाई कर देंगे, एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं यदि अनहील्ड आप दोनों को यूनियन में डाल दिया जाए या मिला दिया जाए। तो डिवाइन का ये प्रोसेस होता है कि आप दोनों को सेपरेट कर देते हैं, ताकि आप दोनों एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं। आप दोनों उतना ही नुकसान पहुंचा पाते हैं एक दूसरे को जितनी ज़रूरत होती है, ताकि आपकी हीलिंग में वो चीज़ बहुत ज़्यादा मदद कर सके, ठीक है। तो उस सेपरेशन के बाद जब जो लोग इसमें शामिल होते हैं सेपरेट करवाने के लिए, ठीक है, आप दोनों को, ये तो डिवाइनली गाइडेड होता है पूरी तरीके से, लेकिन जो लोग आप लोगों को सेपरेट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए साजिशें कर रहे हैं, मतलब पीछे, आपकी पीठ पीछे आप लोगों को अलग करने के लिए अलग अलग तरीके से आइडिया से आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप लोगों को अलग करने के में लगे हुए हैं। एंड न जाने कितनी ही चीज़ें करते हैं जो आपसे अननोन रहती हैं, आप जान भी नहीं पाते कि इस तरीके की मेरी पीठ पीछे चीज़ें हुई हैं हमें अलग करने के लिए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पता नहीं चल पाती है, एंड वो लोग गेम प्लान्स खेलते रहते हैं, आपको उनके माइंड गेम्स का भी नहीं पता चलता है। तो वो लोग क्या कर रहे होते हैं, वो लोग तो अपनी जगह पे सोच रहे थे हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बैड कर्मास कर रहे होते हैं, ठीक है। वो लोग बैड कर्मास कर रहे होते हैं। मान लीजिए थर्ड पार्टी कोई फीमेल है आपकी मेल पर्सन की लाइफ में, तो वो ये कार्य कर रही है आप दोनों को अलग करने के लिए, तो वो क्या कर रही है, अपना बहुत ज़्यादा बैड कर्मा क्रिएट कर रही है। एंड याद रखिए, वो तो अपने लिए बैड कर्मास क्रिएट कर रही है, लेकिन सेपरेशन में उसने आपको डलवाया है, अपने गेम प्लान द्वारा डलवाया है। तो ये सेपरेशन आपके लिए ब्लेसिंग में कन्वर्ट होती है। डू यू नो दैट हाउ दैट, कि जब आप सेपरेशन में जाते हैं तभी अपने आप पे वर्क करते हैं, अपने आप की हीलिंग करते हैं, इनर ग्रोथ करते हैं, अपने सोल पर्पस पर लगते हैं, अपने आप को फुली बैलेंस्ड कर लेते हैं, एंड उस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं ना जिस पोजीशन पे एक नॉर्मल बीइंग पर, ह्यूमन बीइंग पहुंच ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप तो अपनी पोजीशन पे पहुंच गए, एंड यू आर ब्लेस्ड, डिवाइन से कनेक्ट हो गए, आपको हर तरीके की अबंडेंस मिल रही है, हैप्पीनेस मिल रही है, एंड यू आर रियली ब्लेस्ड, ठीक है, क्योंकि आपने गुड कर्मा किए, एंड ईश्वर ने आपको सेपरेट किया, चाहे उस इंसान ने कितनी भी मतलब मैनिपुलेशन डाला, या आप लोगों के पीठ पीछे जितनी क्रियाएं की, जितनी चीज़ें की आप दोनों को अलग करने के लिए, उसने सिर्फ क्या किया, अपने लिए बैड कर्मास कमाए हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ गलत तरीके से की जाए तो वो बैड ही होती है, एंड उसका अंजाम बैड कर्मा ही होता है, एंड उसका भुगतान आपको हर हाल में करना पड़ता है।
इट्स रियलिटी। ओके, बैड कर्मास कहीं नहीं जाते, आपको उसका पे ऑफ करना पड़ता है। तो यदि थर्ड पार्टी नाम की चीज़ आपकी लाइफ में है, आपकी पर्सन की लाइफ में है एंड उसने ऐसा काम किया था, डू यू नो दैट अकॉर्डिंग टू मैंने बताया था क्या होगा कि जितने भी इश्यूज़ हैं ना आपके पर्सन के, जितने भी इश्यूज़ हैं वो कौन लेगा? आप जितने भी इश्यूज़ आपके पर्सन के हैं, यानी एंगर इशू है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंजाइटी, स्ट्रेस है, एंड इस तरीके को झेलने के लिए उनके सामने कौन आता है, कौन होता है? तो किसने गेम प्लान खेला होता है आप दोनों को अलग करने के लिए? तो वो सारी चीज़ें ईश्वर उनके ऊपर ही डालते हैं कि आपने किया है ना, तो आप ये चीज़ झेलो। एंड यदि आप दोनों यानी डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन सेपरेट नहीं होते तो आप दोनों एक दूसरे के इश्यूज़ एक दूसरे पर ही अप्लाई कर देते एंड आप दोनों इस 3D के मोह माया जाल में ही फंसे रह जाते एंड आप दोनों एक दूसरे की पहचान नहीं कर पाते, क्योंकि एक दूसरे की पहचान करने के लिए एक बहुत बड़ी चोट लगनी ज़रूरी है, जो कि आप दोनों एक दूसरे को दे चुके होते हैं एंड देन उसके बाद ही ईश्वर आपको सेपरेट कर देते हैं, ताकि आप दोनों इस चोट को पहचान करें, इसके मेन पर्पस को पहचान करें एंड डिवाइन इसमें आपकी पूरी मदद करते हैं। ठीक है, डिवाइन इसमें पूरी मदद करते हैं। लेकिन जो लोग बैड कर्मास कमाते हैं आप दोनों को सेपरेट करके, उनको उनका पे ऑफ करना पड़ता है। आपको ये दिखाई नहीं देगा, बताया नहीं जाएगा, लेकिन ये होता है। ठीक है, कोई भी बैड कर्मास किया हुआ किसी भी तरीके का बैड कर्मास कहीं नहीं जाता, उसका पे ऑफ हर इंसान को करना पड़ता है जो वो करता है। ठीक है, एंड ये डिवाइनली गाइडेड है तो क्या हुआ, लेकिन आप बैड कर्मास तो कर रहे हो ना, इसका भुगतान तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ने हर किसी इंसान को सोचने की, समझने की शक्ति दी है, इंटरनल सोल दी है जो उनको गाइड करती है। यदि इन सभी चीज़ों के रहते हुए आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं, गलत करते हैं, किसी के साथ, किसी की लाइफ के साथ खिलवाड़ करते हैं, मजाक करते हैं, या फिर कोई ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र या कोई भी इल्यूजन उनकी लाइफ में डालते हैं, उनकी सिंपल सी हैपनिंग लाइफ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो यू रियली हैव टू पे फॉर इट ऑल इट एंड इट ऑल इन डबलिंग, क्योंकि ये आप जानते हुए करते हैं। एंड जो इंसान चीज़ों को जानते हुए करता है कि दो लोग ऐसे हैं, मतलब आपको नहीं पता है डिवाइनली है, मे बी दो लोग मतलब एक दूसरे के लिए प्योर इंटेंशंस रख रहे हैं एंड बीच में आप आकर, उनके बीच में आकर उनकी प्योरिटी को ख़राब करते हो, उनकी प्योरिटी में मतलब एज अ पॉइजन वर्क करते हो। तो किसी की लाइफ में पॉइजन वर्क करना, इट्स लाइक अ हेल। ठीक है, अपने लिए हेल के लिए, हेल में स्थान बनाना अपने लिए। ठीक है, तो ऐसा ना करें। ये तो चलो डिवाइनली प्रोसेस होता है, इसमें किसी न किसी परिस्थिति को या किसी न किसी पर्सन को आना ही पड़ता है ऐसा करने के लिए। लेकिन चूज़न वन जो होते हैं वो अपने आप को अपनी पोजीशन को प्राप्त ही कर लेते हैं, चाहे उनके बीच में कितने ही लोग उनको सेपरेटेड कर दें या दूर कर दें, या फिर कुछ भी उनके बीच में कुछ भी कोई भी कार्य कर लें। यदि एक पर्सन, मान लीजिए डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन जो एनर्जीज होती है, इसमें से डिवाइन फेमिनाइन सबसे पहले मतलब अवेकन होती है एंड एक सोल अवेकन हो गई है, क्योंकि एक ही सोल के ये दो पार्ट्स होते हैं, दो एनर्जीज होती हैं। एक सोल होती है, उसकी दो एनर्जीज होती है, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन। एंड एक सोल में की जो डिवाइन फेमिनाइन है उसकी जागृति हो गई है, वो जान गई है कि हु इज़ सी, what kind of energy inside her and what is doing for the universe, उसको क्या करना है यूनिवर्स के लिए, एंड वो कौन है एंड उसके अंदर किस तरीके की एनर्जी डिसाइड करती। अगर वो जान गई है तो वो अपने ऊपर वर्क ज़रूर करेगी, एंड देन जब वो अपने ऊपर वर्क करेगी तो उसकी हाफ सोल अनहील्ड कैसे रह सकती, वो भी अवेकन होगी। एंड जब वो अवेकन होगी तो वो अपने प्रोसेस में आएगी एंड अपनी लाइफ से हर एक चीज़ को कट करेगी जो उसके लिए टॉक्सिक है, अनहेल्दी है एंड किसी भी प्रकार की कार्मिक पैटर्न में है। ठीक है, तो उसको हटाया जाएगा एंड वो अवेकन होंगे। जब डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन होंगे तो हर एक चीज़ को कट ऑफ करेंगे एंड वो आप जानते हैं कितना बैडली होता है, कितना मतलब पेनफुल होता है वो सिचुएशन। तो कर्मा आपने किया है तो यू हैव टू पे। तो वही चीज़ आती है कि मतलब जब आपने कर्मा किया है तो आपको भुगतान भी आप ही को करना पड़ेगा। जिन चीज़ों को आपने ख़राब किया है तो उन ख़राब चीज़ों की एनर्जी भी आपको अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है मैसेज आज का। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट कि आज मैंने क्या कहा, क्या बताया, कि ये मैंने कुछ अपने अकॉर्डिंग भी बताया एंड कुछ डिवाइनली गाइडेड भी है। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ मतलब ऐसा लगे कि गलत है तो प्लीज़ यू सजेस्ट मी। ओके,
फ्रीली माइंड, बिल्कुल फ्रीली माइंड से यू हैव टू सजेस्ट मी, ठीक है। एंड कीप स्माइलिंग एंड अपनी जर्नी को समझते हुए, सीखते हुए एंड पीसफुल माइंड एंड पॉजिटिव माइंड से चलें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग।